अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाअल्लाह ताला से आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। मेरी तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को बड़ी रात की मुबारक। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और आपकी हर मुश्किलात हल करे, आमीन। और आपके घरों में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखा करे। तो मम्मा बच्चियों को लेके जमेसा दातार जा रहे हैं, जहाँ पे उर्स मुबारक है उनका। और बच्चियों को भी मम्मा के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारी जूनागढ़ की दरगाह हजरत जमील सा दातार, इन्हें सखी दातार के नाम से भी जाना जाता है। और आज रास्ते में भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ट्रैफिक में फंस गए थे बच्चे और मम्मा। तो उन्हें आधा घंटा तो सिर्फ जाने में ही लगा, वरना हमारे घर से थोड़े ही दूर पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दरगाह। लेकिन आज ट्रैफिक की वजह से इन्हें आने में लेट हो गया था। और आज हमने ज़ोहर की नमाज के बाद ही खाना खा लिया था और इसके बाद दुरूद पाक का वजीफ़ा शुरू कर दिया था। सब बैठ गए थे और एक साथ में दरूद पाक पढ़ रहे थे। जिससे जितने हो चाहे उतना पढ़े, हम जितने भी दरूद पाक पढ़े उतने कम हैं, क्योंकि दरूद पाक का तो एक अलग ही सवाब है। हमारे यहाँ पे एक एक घर सजाया जाता है लाइट से और अलग ही खुशी मनाई जाती है। तमाम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की खूब खूब मुबारक हो सबको। इस खुशी में यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही डेकोरेशन करते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। हमारे यहाँ मस्जिदों में भी सब में नियाज नजरों सब करते हैं और ईशा की नमाज के बाद ख़त्म पढ़ाए जाते हैं, कुरान खानी करते हैं, दरूद पाक का सब पढ़ते हैं। और नान खटाई है, खजूर है और साटे हैं वगैरह न्याज सबको बाटी भी जाती है। और घर घर पर परचम भी लगाए जाते हैं। देखिए ये सब सजाया हुआ है हमारी नबी की याद में। और हमारे यहाँ पे जुलूस भी निकाला जाता है। ये देखिए जमील सा दातार की दरगाह, ये इसके दो गेट है। ये पिछले वाला गेट है, क्योंकि पिछले गेट से भीड़ कम होती है, वहाँ से मम्मा के पैर की तकलीफ़ है तो वो जा भी सकती है। मेन गेट से नहीं जाते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ के तरह तरह स्टॉल और खिलौने सभी जात के लगाए जाते हैं, खाने के पीने के, जैसे कि आइसक्रीम है, चने बटेटे है, जैसे कि बटेटे भूंगले है और सगलाट, तरबूज, अनानास ठंडे करके देते हैं, वो भी स्टॉल लगाए जाते हैं। बच्चों के खिलौने, चूड़ियाँ, इयररिंग्स सब मिलते हैं, पर्स। मगर इस साल यहाँ पे कोई भी मेला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे बाहर से बेचने वाले लोग आते हैं, बर्तन भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस साल यहाँ पे सब बंद है, इसीलिए यहाँ पे मेला भी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ आप दरगाह पे जा सकते हैं। यहाँ पे आसपास के जो गाँव होते हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे 4 दिन उर्स मुबारक मनाया जाता है। ये पहले दिन संदल होता है, दूसरे दिन मेहंदी होती है और तीसरे दिन उर्स मुबारक होता है। और चौथे दिन जो मैंने आपको पहाड़ दिखाया था ना, वहाँ लास्ट में चौथे दिन होता है और वहाँ से सब नीचे उतरते हैं। 5वें दिन वो लास्ट दिन होता है और लास्ट दिन को यहाँ पे धमाल बोलते हैं।
यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग लाइन लगी होती है। यहाँ पे और न्याज भी बनाई जाती है, लेकिन इस साल यहाँ पे खिलाई नहीं है, सबको पैक करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ उरस है तभी न्याज हो। यहाँ हमेशा आपको दोपहर में, रात में लंगर यहाँ पे चालू ही रहता है और जो भी यहाँ आए वो खाए बिना नहीं जाता। ये इनका भंडार भरेला ही रहता है और जो भी आए उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देते। यहाँ चाय भी पिलाते हैं सुबह में और दोपहर में भी खाना देते हैं, रात में भी खाना देते हैं। इनका भंडार हमेशा भरेला ही रहता है। और ये जो पाली है इसके पीछे तालाब है, मगर रात के टाइम में आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। वहाँ बहुत सारा पानी है, ये तालाब भरेला ही रहता है। मगरिब का लोबन हो जाता है तो इसका गेट बंद कर दिया जाता है और नमाज के लिए सब चले जाते हैं। और यहाँ पे भी मास्क फर्जियात था। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो स्पीकर में बोल रहे थे कि आप ऑफिस में आके ले जाइए, क्योंकि मास्क ज़रूरी है। ये जमील सदातार हमारे जूनागढ़ के शहंशाह माने जाते हैं। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इसे मेहंदी कही जाती है। यहाँ दिए जलाए जाते हैं और इसमें तेल लगाया जाता है। और ये दरगाह माई मिश्रा माँ की है। ये दातार बापू से आगे थोड़े चलते ही आती है, लेकिन दोनों साथ में ही है। थोड़ी वो दरगाह आगे हो और ये साइड में आती है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। बाहर के लोग आते हैं, वो 4-5 दिन यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे रूम और सब बनाए गए हुए हैं। और यहाँ पे कव्वाली का भी प्रोग्राम किया जाता है। और यहाँ पे हम ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमने जोहर की नमाज़ के बाद दुरूद पाक शुरू कर दिया था, फिर असर की नमाज़ पढ़ ली, फिर कुरान शरीफ के सिपारे पढ़ लिए, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और फिर पढ़ने बैठ गई। और भी ईशा का टाइम है तो हम ईशा के टाइम पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम यासीन शरीफ और सब वो भी पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे इस बड़ी रात की बरकत से। और ये देखिए पूरा साल खुश रहने का वजीफ़ा। शेखुल मसाइल हजरत गोसे ग्वालियर अली रहमान फरमाते हैं, जो कोई शख्स रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को ये कलिमात पढ़े वो पूरा साल खुश रहेगा और ये भी मनकुल है कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। वो कलिमात ये है, आप 3 बार दरूद पाक पढ़ लें और 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, 7 बार अल्लाहू पढ़ ले और 7 बार या रहमानो पढ़ ले, 7 बार या गफूरू पढ़ ले, 7 बार या रहीमू पढ़ ले, 7 बार या हन्नानू पढ़ ले, 7 बार या मन्नानू पढ़ ले और 7 बार या दयानू पढ़ ले और 7 बार या सुबहानू पढ़ ले और आखिर में आप फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ ले, तो पूरा साल खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो भी दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब पढ़ने के बाद मैं खीर बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि आज आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि हम जोहर की नमाज़ के बाद से हम पढ़ने में बैठ गए थे, तो आज हम खाना नहीं बनाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बाहर से बिरयानी लाएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ खीर ही बना रही हूँ।
और मैंने जो आपको वजीफ़ा बताया है वो आप आज जुम्मे का दिन है तो आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही जा नमाज़ पे पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे और रिज़्क़ में बरकत दे सभी के, और जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम काम करते करते भी कलीमा पाक का विद करते हैं मुँह में तो इसका ज़्यादा सवाब है, क्योंकि दरूद शरीफ की एक अलग ही फजीलत है। और मैंने यहाँ सूजी की खीर बना ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सब करना था, इसीलिए आज मैंने चावल की खीर नहीं बनाई। रोज़ तो हम सब पका लेते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा दिन हो बड़ी रात हो तो हम खाना कम बनाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना होता है और पूरा साल हमारा अल्लाह ताला खुशी से निकाले, इस वजह से हम पढ़ने पे इबादत पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। और आपसे बातें करते करते देखिए मेरी खीर भी यहाँ पे बन गई है और अब हम खाना खाने बैठेंगे। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, वो बिरयानी लेके आ गए हैं। और चलिए आप भी सब हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिरयानी के पैकेट लाए हुए थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें सपोर्ट करना। आप वीडियो देखते हैं लेकिन हमें लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप वीडियो देखें तो लाइक भी करा कीजिए और मेरी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी। अल्लाह ताला सब घरों के दस्तरख्वान ऐसे ही सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे प्यारे अल्लाह हम सबको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल और उनके रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए इसी के साथ मिलते हैं मैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।